हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो संस्कृत है उसके पहले चैप्टर मंगलम पाठ जो है उसके वस्तुनिष्ठ इस प्रश्न को लेके आए हैं, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार तो डबल हो गए हैं। तो जो हमारे 50 क्वेश्चन पहले आते थे उसमें से आपको 35 क्वेश्चन जो होता है आपके पाठ्य पुस्तक से होता है और 15 क्वेश्चन जो होते हैं व्याकरण पाठ से होते हैं, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है संस्कृत, बहुत ज्यादा नंबर उठ सकता है आपको अगर मतलब स्कोर कर सकते हो कम पढ़ के। ठीक है। मंगलम पाठ नामक पाठ कहाँ से संग्रहित है? तो पुराण से, उपनिषद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, वेद से। देखिए इसमें एक चीज और है कि संस्कृत आपको पढ़ने नहीं भी आता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने नहीं आता है अच्छे से। तो थोड़ा सा हम अगर हिंदी अपने को आता है ना तो वहां से भी काम चल सकता है। ठीक है, नंबर उठ सकता है। पढ़ने नहीं आता अपने को पता है। तो मंगलम नामक पाठ कहाँ से संग्रहित है? पुराण से, उपनिषद से, ब्राह्मण ग्रंथ से और वेद से। तो ये कहाँ से होगा? उपनिषद से। याद रखिएगा, मंगलम पाठ कहाँ से संग्रहित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। एकदम रटते चलिए। हिरण्य मयन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्ट है। यहाँ पे पूरा श्लोक है, वो पूरा नहीं लिखा गया है लेकिन आपको पहले से लाइन से पकड़ना है ना। हिरण्यमयन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्ट है, मंत्र किस उपनिषद से स्वीकृत है ना। तो ये कहां से लिया गया है? तो ये ईशावास्य यहां से लिया गया है ना। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है या कट गया है, उपनिषद लिख लीजिएगा। सत्यमेव जयते नामक मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है ना। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यथा नद्य स्यंदमाना डैश उपैति दुभ्यम, मतलब पूरा श्लोक है, पूरा नहीं लिखा गया क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन है इसलिए। किससे संकलित है? ये जो लाइन लिखा हुआ है वो कहां से संकलित किया गया है? तो ये भी ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदाहतम पुरुषम डैश विद्यते अन्याय, मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका भी क्या होगा आंसर? इसका भी आंसर होगा मुंडकोपनिषद से, है ना। याद रखेंगे, याद रखिएगा। 1 मिनट, ये गलत हो गया। 6 7 ये इसका आंसर हो जाएगा। वेदामेतम पुरुषम जो है ये वाला इसका आंसर होगा श्वेता, ये वाला, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मंगलम पाठ के मंत्रों का वर्णन किस शास्त्र शैली में वर्णित है? मंगलम पाठ के मंत्रों का वर्णन किस शास्त्र शैली में वर्णित है? दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और कल्प शास्त्र। तो किस में है ये दर्शन शास्त्र में है। याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र में मंगलम पाठ के जो मंत्रों का वर्णन है वो किस में वर्णित है? दर्शन शास्त्र में। आप देख रहे होगे कि सारे क्वेश्चन हिंदी में ही, हिंदी टाइप ही मिलेगा, तो घबराना नहीं है ना। अनो अनियान का, है ना, अनो अनियान का, अनु से भी छोटा कौन है? तो आत्मा, ये बोलता है। महतो महियान का पर्वतः गज ईश्वर आत्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आत्मा ही होगा। उपनिषदों में प्रधान रूप से किसकी महिमा बताई गई है? उपनिषदों में प्रधान रूप से किसकी महिमा बताई गई है? तो परमपिता परमात्मा की महिमा बताई गई है। यह जगत किसके द्वारा अनुशासित है? दानव के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, मनुष्य के द्वारा और जंतु के द्वारा। तो आपको आंसर से ही पता है कि इस पाठ में हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर परमात्मा ही होगा। ब्राह्मण या सतस्य मुखम कीन पात्रेन अपिहितम अस्ति, यानी सक्त का मुख किससे ढका हुआ है ना। लोह पात्रेन मनोमयन पात्रेन, यहाँ पे होगा, ऑप्शन कट गया है, हिरण्यमयन, है ना, हिरण्यमयन पात्रेन, हिरण्यमयन पात्रेन। और लास्ट ऑप्शन डी जो बन जाएगा
वो होगा मृण्मयेन पात्रेण। तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मयेन पात्रेण, इसका आंसर ही होगा। सतस्य मुखन केन पात्रेण अपि हितम अस्ति, हिरण्मयेन पात्रेण, याद रखिएगा। सत्य का मुंह जो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। पूषा कस्मै सतस्य, पूषा कस्मै सतस्य मुखेन अपाविडीनुयात्, है ना। तो सत्य धर्माय क्षमाशीला ज्ञानाय विद्याय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूषा कस्मै सतस्य मुखेम, यहाँ पे होगा सत्य धर्माय। किम जयति, किसकी जय होती है? सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। देवायान पंथा केन वितत अस्ति, जलेन मार्गेन बलेन सत्येन, तो क्या होगा इसका आंसर? देवायन पंथा केन वितत अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा सत्येन, है ना। नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, जो नदी है वो समुद्र में मिलकर अपना क्या विहाय मतलब विलुप्त कर लेती है, वो उसका नाम, है ना। नदी जो है समुद्र में मिलने के बाद नदी का जो नाम है वो खत्म हो जाता है। साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, साधक पुरुष विदित्वा कम अत्यति, इसका आंसर हो जाएगा मृत्युयम। कस्य गुहायाम अनु अनियान आत्मा निहित अस्ति, है ना, किस गुफा में, है ना, अणु से भी छोटा जो आत्मा है वो निहित है ना। तो हृदय रूपी गुहायाम, याद रखिएगा। तो अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, हृदय रूपी गुफा में। आप्त कामः ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यहाँ पे इसके आंसर हो जाएगा कि देवयानेन, है ना। विद्वान क्रीडसः पुरुषम वेति, परात्परम दिव्यम पुरुषम, संसारिकम सामान्यम पुरुषम, अहंकारी पुरुषम, विनयशील पुरुषम। तो विद्वान क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा परात्परम दिव्यम पुरुषम। सयन्दमाना नद्यः कुत्र मिलन्ति, सयन्दमाना नद्यः कहाँ कुत्र मिलन्ति मतलब कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में, इसका आंसर होगा समुद्रे। उपनिषद रचनाकार का, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, याद रखिएगा। प्रायशः उपनिषदों के आदि और अंत में क्या लिखा गया है? प्रायशः उपनिषदों के आदि और अंत में क्या लिखा गया है? तो शांति पाठ लिखा गया है, याद रखेंगे। और वेदांत दर्शन का आधार क्या है? वेदांत दर्शन का आधार कैसा है? उपनिषद। वेदांत दर्शन का आधार कैसा है? उपनिषद। तो इसमें आपके 24 क्वेश्चन लेके आए जो पहले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।